का स्वागत है इस नए वीडियो में। हम इस नए वीडियो में बातचीत करने वाले हैं एक ऐसे इंसान से जिन्होंने अपने जीवन में बहुत सारा संघर्ष किया हुआ है और उन्होंने हाल ही में एक मूवी शूट की हुई है जिस मूवी का नाम भवानी रखा गया है। तो आइए उन डायरेक्टर ऑफ भवानी मिस्टर सोशित जी से बातचीत करते हैं। तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे इस चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपने हाल ही में एक मूवी शूट की हुई है जिस मूवी का नाम भवानी रखा हुआ है सर जी। तो सर आपने ये इस मूवी का नाम भवानी ही क्यों रखा है सर आपने? देखिए, भवानी मूवी जो हम लोगों ने शूट की है जी तो जब हम शूट कर रहे थे उस दौरान भवानी का कोई नामो निशान नहीं था। जी जी हम लोग बेरोजगारी पर फिल्म बना रहे थे, शॉर्ट फिल्म। जी तो बेरोजगारी के थ्रू हम लोगों ने कई सारी स्क्रिप्टें तैयार की और वो जो है फिल्म हमने शूट भी की। जी कई जगह हमने शूट किया। शूट करने के दौरान कुछ ऐसी सीनें आ गई जी कि वहाँ हमें लगा कि अगर भवानी नाम हम इस मूवी को दे दें, जी जी इस शॉर्ट फिल्म को भवानी नाम हम दे दें जी तो हो सकता है लोग इस पे ज़्यादा अट्रैक्शन दिखाएं, क्योंकि भवानी नाम थोड़ा अट्रैक्टिव नेम है जी तो लोग ज़्यादा देखेंगे, इसलिए हम लोगों ने भवानी नाम दे दिया। जी सर हमारे समाज में सर इस मूवी के माध्यम से सर संदेश क्या देना चाहते हैं सर आप? भवानी के माध्यम से संदेश देने का उद्देश्य हमारा ये है कि पहले तो हमने बेरोजगारी पर कई शॉट उसमें जो है हमने शूट किए हुए हैं, जी कई क्लिपें शूट की हुई हैं। तो उसमें बेरोजगारी हमने अहम रोल बेरोजगारी का दिखाया है शुरुआत में। तो इसलिए इससे संदेश ये जाएगा समाज में जी कि जो लोग बेरोजगारी से जूझ रहे हैं, जी जो भारत के लोग बेरोजगारी की वजह से परेशान हैं, चोरी डकैती फिरौती कर रहे हैं, जी तो वो लोग नहीं करेंगे। और दूसरी चीज़ ये सरकार को भी इस वीडियो के माध्यम से, इस शॉर्ट फिल्म के माध्यम से बेरोजगारी की जो क्लिपें शूट हुई उसके माध्यम से बताना चाहते हैं कि आपकी सरकार में जो बेरोजगारी है उसकी वजह से जो लोग हैं, जो बच्चे हैं, जो यूथ है वो चोरी डकैती फिरौती कर रहा है। तो उस पर बेरोजगार लोग ना घूमें, उनको रोजगार दिया जाए। जी जी तो सर हमारे समाज में कोई गवर्नमेंट पॉलिसी नहीं है क्या? गवर्नमेंट पॉलिसी की अगर बात की जाए तो सरकार के पास गवर्नमेंट पॉलिसियां हैं। अगर वो चाहे तो हमारे जो है यूथ को जॉब दे सकती है। जी जी लेकिन सरकार पता नहीं क्यों हम लोगों को बेरोजगार रखे हुए है। जी हम भी बेरोजगार ही हैं। जी जी जो लोग हैं उनको रोजगार चाहिए, सरकार को भी चाहिए कि लोगों को रोजगार दें जी ताकि ये लोग ये सब ना करें। जी सर आप पहले मेडिकल फील्ड से भी थे जी। तो सर आपने ऐसा क्या सोचा सर, या ऐसी कौन सी सिचुएशन आ रही सर जो आपने यूट्यूब की दुनिया में उतरने का फैसला लिया सर? देखिए, मेडिकल फील्ड में तो मैं पहले भी था और मेडिकल फील्ड में आज भी हूँ। जी मेडिकल फील्ड के दौरान हमारा मेडिकल स्टोर है, मैंने फार्मासिस्ट किया हुआ है। तो मेडिकल स्टोर चलाते चलाते मैं वहाँ पर थोड़ा सा कभी कभी टाइम मिल जाता है तो मेरे माइंड में कई सारी चीज़ें आने लगती हैं। जी सोशल मीडिया की दुनिया है। जी सोशल मीडिया में बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं जिससे हम लोग एक्सपीरियंस भी मिलता है जी और हम लोगों को मोटिवेशनल भी कई सारी चीज़ें मिलती हैं। जी जी तो वो देखते हम लोगों ने सोचा कि हमारे साथ जो बच्चे जुड़े हुए हैं हमसे, जो हमारे फ्रेंड लोग जुड़े हुए हैं, उनको भी, वो भी बेरोजगार हैं, उनको भी एक रोजगार का माध्यम मिलेगा। तो इस बेसिस पे हमने सोशल मीडिया पर कदम रखा। सर हमारे देश में रेप केसेस बहुत हो रहे हैं, इसके बारे में सर आपकी राय क्या है सर? रेप केसेस भी एक बेरोजगारी से रिलेटेड चीज़ें हैं। जी अगर रेप केसेस भारत में हो रहे हैं तो इसमें सरकार की भी कमियां खामियां हैं। तो सरकार से निवेदन है कि लोगों को बेरोजगार से मुक्त करें, रोजगार दें। और जो रेप केसेस हो रहे हैं उनकी मैं कड़ी निंदा करता हूं। सरकार से भी निवेदन है कि जो लोग रेप केसेस में पकड़े जाते हैं, पाए जाते हैं, उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें ताकि जो है रेप केसेस की संख्या कम हो। जी सर रेप केसेस और बेरोजगारी का ये आपस में संबंध क्या है सर? देखिए, जो लोग बेरोजगार होते हैं, ठीक है, वो गली मोहल्ले में टहलते हैं, जी जी गांव में टहलते हैं, शहर में टहलते हैं। तो उनके पास और कुछ काम है नहीं कि अगर मान लीजिए कोई ऑफिस वाला बंदा है तो सुबह घर से निकलेगा, बैग उठाकर लंच बॉक्स लेकर वो सीधा ऑफिस जाएगा, ऑफिस से सीधा घर आएगा, क्योंकि इतनी बिजी लाइफ होती है और फैमिली भी होती है। तो टाइम से घर पहुंचना, टाइम से ऑफिस जाना। जो बच्चे बेरोजगार हैं, जो यूथ बेरोजगार है, उसको सोचने के लिए समय मिल जाता है, उसी दौरान ये सारी चीज़ें होती हैं। और इसके पीछे बहन बेटियां जो हैं वो भी
थोड़ा सा कंट्रोल करें। जो शॉर्ट कपड़े पहन करके नाचती हैं गाती हैं तो उससे भी थोड़ा सा फर्क पड़ता है। जी सर, हाल ही में हुए रेप केस डॉक्टर मौमिता के बारे में क्या राय थी, क्योंकि वो तो शॉर्ट कपड़े में नहीं थी। देखिए, डॉक्टर मौमिता के साथ जो हुआ है वो अति निंदनीय है, मैं उसकी कड़ी निंदा करता हूँ और सरकार से भी निवेदन करूँगा कि जो लोग इस केस में पाए गए हैं उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और भविष्य में ऐसा कृत्य न करे। लोगों से भी निवेदन है कि इस तरह के कृत्य भविष्य में ना किए जाएं। जी जी, मैंने रिसर्च के दौरान मुझे पता चला कि सर आप समाज में बहुत मदद करते हैं, तो सर किस टाइप की आप मदद करते हैं? समाज में हमारी क्षमता के अनुसार जी, जो हमारे समाज में बच्चे हैं बेरोजगार घूम रहे हैं जी जी, उनको जो हेल्प कर सकते हैं वो उनकी हेल्प करते हैं। जी जी, और समाज में जो जन जागृति का कार्यक्रम है वो मैं समय निकाल कर करता रहता हूँ। जी जी। सर, हमने आपके लिए गेम प्लान किया है जी, जिसमें आपने दोस्त से रिलेटेड सर बताना है जी। उसमें से सर पहला सेंटेंस है, बहुत ज़्यादा खर्च करने वाला पर्सन जो आपकी लाइफ में हो। हमारी लाइफ में अगर फ्रेंड सर्किल की बात की जाए, क्योंकि आपने फ्रेंड सर्किल के लिए बात की है, दोस्तों से रिलेटेड है, तो अगर दोस्तों में खर्च करने की बात की जाए तो हमारा एक ही दोस्त है, वो स्वप्निल कुमार उर्फ मोंटी, जो माता सावित्री बाई हॉस्पिटल के डायरेक्टर हैं, अकबरपुर में रहते हैं। वो हमारे दोस्त हैं, वो बहुत मतलब खर्च करने में ठीक ठाक है। जी जी। ऐसा पर्सन जो महाकंजूस हो। हाँ हाँ, फ्रेंड सर्किल में 2 लोग हैं कंजूस जी, तो या कह लीजिए कि वो बेरोजगार हैं जी, इसलिए खर्च नहीं करते, या फिर वो कंजूस हैं इसलिए खर्च नहीं करते हैं। इसके पीछे का राज मैं अभी तक नहीं जान पाया। जी। वो 2 नाम मैं लेना चाहूँगा। एक तो हमारे तक्षशिला कोचिंग सेंटर के डायरेक्टर मिस्टर शिवम सिंह जी हैं, और दूसरे हमारे वकील साहब मिस्टर संदीप कुमार जो बरौर के रहने वाले हैं। वो अभी कचहरी में बैठते हैं कानपुर देहात में। जी, मुझे लगता है सारे लॉयर कंजूस ही होते हैं सर। हाँ, हो सकता है, लेकिन मैं इसके पीछे नहीं कुछ कह सकता। सर अगला सेंटेंस है, सर हैंडसम कौन है सर आपके ग्रुप में? हैंडसम हमारे दोस्त तो हमारे जितने भी दोस्त हैं, हमारे लिए सभी दोस्त हैंडसम हैं। जी जी। सर ऐसा पर्सन जो फ़ोन बहुत ज़्यादा यूज करता हो सर? हाँ, फ़ोन से याद आया, एक हमारा दोस्त है मिस्टर इंद्रजीत सिंह जी, वो जो है बहुत फ़ोन चलाता है, आपकी बात नहीं सुनेगा। और एक पर्सन और है हमारे फ्रेंड सर्किल में, जी जी, मिस्टर प्रथम सिंह हैं, जो कि ये जो भवानी मूवी हम लोग लॉन्च कर रहे हैं 1-2 दिन में, तो उसके प्रोड्यूसर हैं मिस्टर प्रथम सिंह। वो भी बहुत फ़ोन चलाते हैं, उनको काम से कोई लेना देना अगर फ़ोन में घुस गए तो। जी जी जी। ऐसा पर्सन जो दूसरे के पैसे खर्च करवाने में माहिर हो सर? दूसरे के पैसे खर्च करवाने में ऐसा हमारा कोई दोस्त नहीं है जी, खुद ही अपने आप से हम लोग खर्च कर देते हैं और कहने के लिए कुछ कहना नहीं पड़ता है। जी जी, दूसरे के पैसे कोई मतलब ये नहीं इशू है कि दूसरे के पैसा खर्च करवाना ये वो। जी जी। सर हमारा अगला सेंटेंस है सर, ऐसा पर्सन जो गाड़ी बहुत तेज चलाता हो सर? हमारी फ्रेंड सर्किल में तो हमारे दोस्त कोई नहीं चलाते हैं तेज, बस मैं ही थोड़ा सा गाड़ी तेज चलाता हूँ। जी जी। सर बातूनी इंसान जिसकी बातें सुनने का मन ना हो, ऐसा पर्सन सर कौन है आपके लिए? हाँ, इंद्रजीत सिंह है जी, कि अगर वो फ़ोन करेगा आपको तो हमें अगर फ़ोन कर दिया किसी दोस्त को तो बहाना बनाकर फ़ोन काटना पड़ता है, इतनी सारी बातें करता है और बेतुक की बातें करता है। जी जी जी। और ऐसा पर्सन जो बहुत खाने में माहिर हो सर? खाने में माहिर तो हमारे एक हैं मित्र, उनका मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन निक नेम है उनका कुत्ता। जी जी। वो खाने में थोड़ा सा ज़्यादा। और ऐसा पर्सन जो परमानेंट सीरियस रहता हो सर? परमानेंट सीरियस शिवम जी हैं, वो अपनी लाइफ को लेकर सीरियस रहते हैं। अगर हम लोग नॉर्मल बात भी करें तो भी सीरियस रहते हैं। जी जी जी। और ऐसा कौन सा दोस्त है जो मुसीबत में काम आता है सर आपके? मुसीबत में तो सारे दोस्त हमारे काम आते हैं जी, खासकर अगर फाइनेंशियल बात की जाए तो हमारे दोस्त हैं मोंटी जी, वो अक्सर हमारे काम आते हैं। जी सर। सर आपसे अभी एक सेंटेंस बोला था मैंने, ऐसा पर्सन जो परमानेंट सीरियस रहता है, तो सर मेरा क्वेश्चन ये है सर, डिप्रेशन और एंजाइटी क्या होती है सर? क्योंकि आप मेडिकल फील्ड से हैं तो सर हम सबको अच्छे से समझा पाएंगे सर। देखिए, डिप्रेशन और एंजाइटी ये अलग अलग मामले हैं, ठीक है। हमारे दोस्तों में से कोई एंजाइटी वाला प्रोसीजर उनके बॉडी में नहीं है। जी जी। वो सिर्फ और सिर्फ वो ऐसे उनकी स्वभाव है एक तरह का कि वो सीरियस रहते हैं अपनी लाइफ में, डिप्रेशन में नहीं, अपनी लाइफ में वो सीरियस रहते हैं। जी जी। तो सर हम आइए अपने क्वेश्चन पे आते हैं। अरिन सर, आप ट्रैवलिंग भी बहुत करते हैं, हाल ही में आप नैनीताल और दिल्ली भी गए हुए थे जी। तो सर मेरा क्वेश्चन ये है कि सर आप नैनीताल के बारे में कुछ बताइए। देखिए, नैनीताल में गया था पिछले महीने, जी।
तो नैनीताल बहुत अच्छा कस्बा शहर है। जी जी नैनीताल बहुत अच्छा शहर है। जी वहाँ जाने के बाद मुझे महसूस हुआ कि हम कहीं स्वर्ग में आ गए हैं। वैसे मैं स्वर्ग को नहीं मानता हूँ, जी। कह लिया जाए कि एक तरीके से हम लोग जन्नत में जी थे। और वहाँ पर अगर ईमानदारी की वहाँ बात की जाए तो बहुत ईमानदार लोग हैं। अगर आप कोई कीमती वस्तु आप वहाँ छोड़ देंगे तो अगर आप 1-2 घंटे बाद वहाँ आएंगे तो आपको वहीं मिलेगी। जी। इतने ईमानदार लोग वहाँ पर हैं। सर आप दिल्ली भी गए हुए थे? जी तो सर दिल्ली की बेईमानी के बारे में मैंने बहुत कुछ सुना है सर, आप भी कुछ बता दीजिए। हाँ, दिल्ली की बेईमानी तो हमारे ऊपर हावी हो गई। जी कैसे सर? दिल्ली की बेईमानी की अगर बात की जाए जी तो हम लोग नैनीताल से आने के बाद दिल्ली गए हुए थे। जी जी तो दिल्ली में जैसे ही हम लोग आनंद विहार बस स्टेशन से उतर कर जी जैसे ही हम लोग वहाँ से जाने के लिए तैयार हुए, कहीं जाना था, जी जैसे जाने के लिए तैयार हुए वहाँ से मेरा फ़ोन निकाल लिया गया पर्स से। जी मैं पर्स में फ़ोन डाले हुए था, उससे निकाल लिया गया। जी तो इतने जो है इतने वहाँ पर बेईमान लोग हैं और बेईमानी की वजह है बेरोजगारी। जी इससे बेरोजगारी से मैं इसलिए जोड़ूंगा कि अगर लोग बेरोजगार ना हो तो वो लोग चोरी ना करें। जी अगर आपके पास पर्याप्त पैसा है, आपकी ज़िंदगी अच्छी सी कट रही है, जी तो आप चोरी क्यों करेंगे? जी तो मैं मानता हूँ कि जो बेईमान लोग हैं, चोर लोग हैं, जी तो वो बेरोजगारी की वजह से। जी सर आप नैनीताल और दिल्ली फैमिली के साथ गए हुए थे या दोस्तों के साथ गए हुए थे? नहीं, फैमिली के साथ कम जाते हैं, जी दोस्तों के साथ ज़्यादा जाते हैं। जी सर ऐसा क्यों? अब फैमिली के लोग अलाउ नहीं करते हैं। अगर हम दोस्तों के साथ भी चले जाएं तो भी जो है फैमिली वाले लोग डांटने लगते हैं कि तुम घूमते ही रहते हो, ये सारी चीज़ें। जी जाहिर सी बात है, फैमिली का डांटना तो बनता है। जी जी सर दिल्ली में सर आनंद विहार करके एक शहर है जी, सर, उसके बारे में सर स्पेशली कुछ आनंद विहार के ही बारे में अभी तक हम बात कर रहे थे आपसे। जी आनंद विहार शहर अच्छा है, जी सिटी अच्छा है, जी। लेकिन वहाँ पर बेरोजगारी की वजह से चोर लोग ज़्यादा वहाँ पर जी आ गए हैं। ये सर ट्रैवलिंग करते समय सर हम सभी को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए सर? ट्रैवलिंग करते समय हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमारी वस्तुएं, जितनी भी कीमती वस्तुएं हैं, वो सुरक्षित रहें हमारे पास। जी और हमारा बैग कहाँ है, फ़ोन कहाँ है, पॉकेट कहाँ है, ये सारी चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि जो फ़ोन है उससे आधी ज़िंदगी चलती है आज के हिसाब से। जी जी तो फ़ोन का विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि सावधानी हटी दुर्घटना घटी, जी। ये सेंटेंस लागू हो जाता है। जी जी सर आपने अपने जीवन में सर सबसे महत्वपूर्ण सबक क्या सीखा है सर? देखिए, हमने अपने जीवन में महत्वपूर्ण सबक ये सीखा है जी कि अगर आपको लाइफ में कुछ करना है, जी अगर लाइफ में आगे बढ़ना है, लाइफ में लोगों को दिखाना है, जी। तो आपको जाहिर सी बात है पैसा कमाना पड़ेगा। जी क्योंकि हम भी बेरोजगारी से जूझते हुए इस जगह पर पहुँचे हैं। अभी मैं कह नहीं सकता कि हमारे पास हम बहुत ज़्यादा अच्छे लेवल के हो गए हैं, मिडिल फैमिली हो गई है, अभी हम भी बेरोजगार हैं। जी लेकिन बेरोजगारी से बहुत ज़्यादा हम जूझे हैं। जी जी अभी थोड़ा सा माहौल ठीक ठाक हुआ है, तो लोगों से कहेंगे, और हमारा उद्देश्य भी है ज़िंदगी का ये कि पैसा हमारा अंतिम और पहला उद्देश्य होना चाहिए। जी अगर हमारे पास पैसा है तो सब लोग पूछेंगे। जी हमने सबक यही सीखा है कि ज़िंदगी में बहुत पैसा कमाना है, और इज्जत को ध्यान में रखते हुए हमारी इज्जत दांव पर न लगे, इसका भी पूरा ध्यान रखना है। जी जी तो सर हमारे देश के लड़कों के बारे में और गवर्नमेंट को और बहन बेटियों को नज़र रखते हुए सर हमारे यूथ को क्या सलाह देना चाहेंगे सर? यूथ को सलाह देना चाहेंगे कि जो है, सबसे पहले तो आप लोग शिक्षा पर ध्यान दें। जो आपकी एजुकेशन पॉलिसी है उस पर विशेष ध्यान दें, और पढ़ाई करने के साथ साथ आप जॉब में भी अपना ट्राई करते रहें। जी लेकिन पढ़ाई का अंतिम उद्देश्य जॉब पाना नहीं होना चाहिए, जी जी क्योंकि आप अगर जॉब नहीं मिल रही है तो कई रास्ते खुल जाते हैं। अगर आपने पढ़ाई अच्छी खासी की है, आपको नॉलेज है, टैलेंट है, तो जी हम लोग पढ़ाई को सिर्फ और सिर्फ नौकरी के लिए करते हैं और बाद में हताश होकर घर बैठ जाते हैं कि यार जॉब नहीं मिली। जी हम देख रहे हैं कि 8वीं पास बच्चा आज लाखों करोड़ों में कमा रहा है। जी कई सारे उदाहरण हैं। तो हम लोग सोशल मीडिया पर भी अपना टैलेंट दिखाकर पैसा कमा सकते हैं। जी जी और हम लोग अपना पैसा, अगर आपके पास पैसा है तो आप बिजनेस भी कर सकते हैं, जी। उसमें भी टैलेंट दिखा सकते हैं। सर आपने अपना महत्वपूर्ण समय हम सभी के साथ साझा किया। सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। वेरी वेरी थैंक यू। आपका भी, आपने हमें इतना इज्जत सम्मान दिया, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर।